Hello and welcome to Roadside Republic. We are coming to you live from Varanasi, the land of the sadhus and the Siddharths. Arvind Kejriwal has decided to fight from Varanasi and he's going to be fighting against Narendra Modi, BJP's prime ministerial candidate. In a massive rally, he made that announcement today. We'll bring you that and all the latest on Aam Aadmi Party and what the BJP is up to here. But I also have my colleagues with me from all over India, some major towns. I have Maya with me from Bangalore, also Harsha, and of course Sunetra as well. Maya, over to you. Are you in Bangalore or Hooghly? Am I confused? I am in Hooghly, Anchal, actually, because Hooghly is where the action is really. National parties, the BJP and Congress, finding themselves in an embarrassing situation because of their Karnataka units actually inducting some questionable characters. We found out why they did that. But now, also we'll be joined by Sunetra Chowdhury in Ghaziabad. On this edition of Roadside Republic, we'll be coming to you from the Ghaziabad constituency, getting you details of the high-profile fight that's on here. Well, we bring you all of that, but here in Varanasi, a lot of political action. This perhaps is going to be one of the most interesting constituencies to watch out for this time around, elections 2014. Why? Because it's going to have Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal fighting against Narendra Modi. Why has he decided to fight here? Some people are calling it suicidal. Some people claim Aam Aadmi Party, in fact, has a strategy. My colleague Barkha Dutt spoke to Arvind Kejriwal earlier in the day and this is what he had to tell her. Arvind, thanks for talking to us. आपसे सबसे पहले पूछूंगी, बहुत से लोग मानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई कि आपकी एक एंटी करप्शन मूवमेंट, जन लोकपाल बिल के इश्यूज बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़कर यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल. आप क्या मानेंगे इस बात को? मेरी हार या जीत के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ मैं सत्ता पाने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ कि मेरे को सीट चाहिए, सांसद बनना है, संसद में जाना है. अगर यही करना होता तो मैं भी एक सेफ सीट ढूंढ लेता, देश में कहीं से भी एक सेफ सीट ढूंढ लेता. देश को बचाने के लिए निकले हम लोग. पिछले 3 साल से जो फाइट कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, सब कुछ झेला है, देश को बचाने के लिए किया है. आज बनारस में मैं MP बनने के लिए नहीं आया. बनारस में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी जी से बचाना है, राहुल गांधी से बचाना है. हमारे देश की ये जो पॉलिटिक्स हो गई है ना, 5 साल NDA, फिर 5 साल UPA, फिर 5 साल NDA, फिर 5 साल UPA, इन दोनों से परेशान हो चुके हैं लोग. मतलब लोगों की चलती नहीं है. एक बार उसको हरा देते हैं, एक बार उसको हरा देते हैं. मैं लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ, जो लोगों को ये भ्रम हो गया है कि मोदी जी विकास पुरुष हैं, मोदी जी विकास पुरुष हैं, जो मीडिया के कुछ लोगों ने पिछले 1 साल से. मैं भी गुजरात गया था तो वो सारा देख के आया हूँ कि गुजरात के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, ये सारा झूठ बोला जा रहा है. वो जनता को बताने के लिए आया हूँ. कहीं ऐसा ना कर देना, वाराणसी के लोग ऐसा ना कर दें कि लोग कहें कि कैसे व्यक्ति को वोट. तो इस बार दोनों को हराना जरूरी है. राहुल गांधी जी को भी हराना जरूरी है और मोदी जी को भी हराना. तो आप राहुल गांधी के खिलाफ भी क्यों नहीं लड़ रहे? बहुत से लोग 2 सीट से लड़ रहे हैं, आप भी लड़ सकते थे. नहीं, आप कहेंगे 543 सीट से भी लड़ सकते. नहीं, मैं सिर्फ इन 2 मेन कंटेंडर्स की बात कर रही हूँ. कुमार विश्वास गए हैं ना, कुमार विश्वास गए हैं. अरविंद केजरीवाल तो नहीं है. तो कुमार विश्वास है, वो राहुल गांधी जी को हराएंगे. मैं यहाँ पे आया हूँ वाराणसी के लोगों से बातचीत करने के लिए. राहुल गांधी भी हारेंगे इस बार, नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे इस बार. ये चुनाव ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है 2014 का. ये इस देश का भविष्य बदलेगा. इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अगर इस बार आप सोच के देखो, ये 2 पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, NDA और UPA. इनके जो शहंशाह हैं, एक के शहंशाह हैं नरेंद्र मोदी, एक के शहंशाह हैं राहुल गांधी. अगर इन दोनों को इस बार लोगों ने हरा दिया, ये दोनों कोलैप्स कर जाएंगे. और उसके बाद से जो राजनीति निकलेगी, मुझे लगता है उसके 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा. और उसके बाद जो इस देश की राजनीति निकलेगी, उसके बाद इस संसद के अंदर अच्छे लोग जाना चाहते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं. आप कह रहे हैं एक चुनाव होगा, उसमें किसी की जीत होगी और 1 साल बाद इस चुनाव के अंदर 2014 के चुनाव के अंदर इस देश की जनता को राहुल गांधी को भी हराना है, नरेंद्र मोदी जी को भी हराना है. दोनों को हराना है. और फिर चर्निंग होगी इस देश की. और फिर 1 साल और में चुनाव, 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा. और वो चुनाव जो होगा, वो इस देश के अंदर स्टेबिलिटी भी लाएगा और इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति भी लेके आएगा. मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये मौका है
इस बार इसमें चक्कर में मत पड़ना कि किसको कितनी सीट। ये सारा का सारा 2014 का चुनाव केवल 2 कंस्टिट्यूएंसीज पे लड़ा जाएगा, एक अमेठी के अंदर लड़ा जाएगा और एक वाराणसी के अंदर लड़ा जाएगा। इस देश के सारे लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ के इन दोनों कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर पहुंच जाओ। अगर हमने राहुल गांधी को हरा दिया और नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया, इस देश का इतिहास जो है वो पलटी लेगा। Well, the big question perhaps is if Aam Aadmi Party is indeed challenging the BJP or trying to replace the Congress in their attempt to become the major opposition party. That question would only get answered once the election results are out. But the moves, the attempts by Aam Aadmi Party are certainly being made. In Varanasi, every street that Arvind Kejriwal drove by had Aam Aadmi Party supporters, but also had a lot of very serious Narendra Modi and BJP supporters. I caught up with a group of people at a kachori shop. Let's look at that interaction. आप बताइए सर, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, कौन बेहतर कैंडिडेट है? देखिए, अभी केजरीवाल जी का यहाँ तो हमने कुछ देखा नहीं, दिल्ली में देखा है जो भी है, तो हम उस पर कितना भरोसा करें। हम जब भी भरोसा करेंगे मोदी जी पर करेंगे। मोदी जी पे करेंगे। What about you, your youngsters, the new generation? Definitely, but I think Modi is the best option because जब केजरीवाल जब दिल्ली जैसी जगह पे वो एक मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 49 दिन के बाद फिर उन्होंने सरकार को गिरा दिया, जो भी किया उन्होंने। उसके बाद मैं किसी भी तरीके से उन्हें ये नहीं कह सकता कि क्या करूं कि अगर वहां से मैं भी यहाँ से वो जीतते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ भी फिर वही काम हो सकता है, वो चीज। So the fact that Arvind Kejriwal renounced power in Delhi and quit his office rather has upset people not just in Delhi but also in many other areas. We've been talking to passengers in the train that we travelled along with Mr. Kejriwal in on the streets here in Banaras, and that seems to be one big problem that people have. Let's speak to at least somebody who's wearing the Aam Aadmi cap here. आपने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी है, ये जैसे आप सुन रहे हैं लोगों को, ये लोग यहाँ सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को वाराणसी से नहीं लड़ना चाहिए, आपका क्या सोचना है? अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लड़ना चाहिए। हाँ। एक साल में मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। उसने इतना किया है, लोग पीछे से इतना डंडा कर रहे हैं कि उसका काम जो हो रहा है वो भी नहीं होने दे रहे हैं। जो सही काम करने जा रहा है उसका काम करने नहीं दे रहे हैं, लोग पीछे से डंडा कर रहे हैं।